जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंगंत क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज फिर से स्पीडी का करंट अफेयर्स जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनके एमसीक्यूज़ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्पीडी के, मैं उनका वीडियो लेकर आया हूँ। आप अगर एनालिसिस देख रहे हैं, आप ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के, अगर आप उनका एनालिसिस देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि स्पीडी के जो वार्षिक अंक है, चाहे वो ये वाला हो या इससे पुरानी बुक हो, ठीक है, 2022 के अंतर्गत 2021 के अंदर जो करंट आ रहा है वो सारा स्पीडी से आ रहा है। एक दो क्वेश्चन अलग आ रहा होगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट के स्पीडी से आ रहे हैं। तो अगर आप अब जैसे एग्ज़ाम अभी सिर पे चल रहे लगातार, आपके पास समय भी नहीं है, तो आप अगर इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसके एमसीक्यूज़ को पढ़ के जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, पूरी पढ़ने का अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं। तो आपको कहीं से क्वेश्चन करंट अब याद करने की जरूरत नहीं है, आप इससे कीजिए स्पीडी से। मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ एमसीक्यू को लेकर, 2-3 वीडियो हैं, और बाकी जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनसे ही वीडियो बना चुका हूँ। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 जो एग्ज़ाम उनको ध्यान में रखते हुए स्पीडी करंट अफेयर्स, और ये एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्ज़ाम में जो करंट पूछे जाते हैं स्पीडी से आता ही आता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर कोई बिल्कुल ही उसने एग्ज़ाम उल्टे तरीके से बनाया है तो वो अलग रखे, नहीं तो क्वेश्चन को जो आपका करंट अफेयर्स है आप इसमें मिलता ही है, चाहे वो आपका एनटीपीसी रहा हो या ग्रुप डी, सब में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही विश्वसनीय बुक है ये। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना किसी देरी के। उससे पहले आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगती है वीडियो, शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका, इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे फास्ट तरीके से। कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा अपना भारत। नेक्स्ट है आपका, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना। कल की वीडियो में हिम प्रहरी योजना से क्वेश्चन था, इसमें भी आ गया कि हिम प्रहरी योजना किसने शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है आपका, किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सलीवन ने एबेल पुरस्कार जीता है? ठीक है, देखिए एबेल पुरस्कार जो है ये गणित का नोबेल भी कहा जाता है, मैथ्स नोबेल, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। तो आप इसको याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये किस देश के हैं? डेनिस पार्नेल सुलिवन, ये अमेरिका के हैं। किस देश के हैं? अमेरिका के। इन्होंने क्या किया है? एबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु ने। किस देश की, सॉरी, किस राज्य ने किया समानता दिवस मनाने की घोषणा? तो ये की है तमिलनाडु ने। फिर नेक्स्ट आपका, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो मेलकम आदिशेषिया 2022 के पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को। किसको चुना गया है? प्रभात पटनायक को। नेक्स्ट आपका, 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया है। ये सोमनाथ मंदिर के पास में किया गया है, सोमनाथ मंदिर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जो जीता है ये आपके फिर से तमिलनाडु ने जीता है। सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व विरासत दिवस 2022 वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी धरोहर और जलवायु। क्या थी थीम? धरोहर और जलवायु। नेक्स्ट है आपका, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट आपका, खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खबरों में रहा जहर विधेयक जो है ये कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है।
किससे संबंधित है? अधिग्रहण से। देखिए हाल ही में भी एनडीटीवी का अधिग्रहण, एनडीटीवी के शेयर अडानी ग्रुप ने खरीदे हैं, तो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, इसके ऊपर विवाद ही हुआ था। तो आपको जरूर याद रखना है कि जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक कंपनी के अधिग्रहण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये जो है सिद्धलिंग स्वामी जी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है कर्नाटक ने। किसने की है? कर्नाटक ने। नेक्स्ट आपका, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने EDAR यानी कि ईडार पोर्टल को विकसित किया है। किस पोर्टल को विकसित किया है? ईडार को। नेक्स्ट आपका सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो देखिए पहली महिला राष्ट्रपति तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्वेश्चन। सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। किस देश की? तंजानिया की। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। फिर आपका, किस आईपीएल खिलाड़ी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? किस आईपीएल खिलाड़ी ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल मार्श। किसने किया है? मिशेल मार्श ने। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? अफ्रीकी स्वाइन बुखार, देखिए तरह तरह के बुखार बीमारियां चल रही हैं, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है, वो चला आपके त्रिपुरा राज्य में। किस राज्य में? त्रिपुरा में। फिर नेक्स्ट आपका, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया जाएगा जामनगर में। कहाँ किया जाएगा? जामनगर। और अगर राज्य पूछ ले तो जामनगर कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट आपका, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है बिमल कोठारी जी को। किसको किया है? बिमल कोठारी जी को। देखिए ग्रेन हम कहाँ रखेंगे? पल्स और ग्रेन्स कहाँ रखते हैं? कोठी में, कोठरी में रखते हैं ना। ठीक है, अनाज को तो बस आप ध्यान रखना, अनाज से पकड़ लेना, अनाज को कोठरी में रखते हैं, तो बिमल कोठारी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन था आपका, इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? बिमल कोठारी। किसको नियुक्त किया है? बिमल कोठारी जी को। फिर नेक्स्ट आपका, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का नामकरण किस शहर में किया गया है? तो भारत का जो पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसका नामकरण किया गया है गांधीनगर में। और गांधीनगर कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। और अभी जामनगर आया था, वो भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और हाल ही में एक पालीताना शहर चर्चा में है, करंट में बना हुआ है, जो एग्जाम में पूछा भी गया ग्रुप डी के। तो पालीताना भी आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका, हाल ही में विप्रो भारत का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? तो विप्रो कंपनी जो है भारत की, उसने किसे भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो विप्रो ने किया है सत्य ईश्वरन जी को। सत्य ईश्वरन जी, राइट आंसर होगा आपका सत्य ईश्वरन। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो देखिए कार्ड के नाम से पता चल जाएगा आपको, नेक्सो कार्ड है, तो ये नेक्सो कंपनी ने लॉन्च किया है। इथोस डिजिटल ने किस शहर में IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है? तो आपको याद रखना है कि इथोस डिजिटल ने लेह में IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। कहाँ खोला है? लेह में खोला है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी भी की है। तो राइट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य रहा है आपका 328 मिलियन टन। कितना रहा है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य? 328 मिलियन टन। फिर नेक्स्ट आपका, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स का आयोजन करता है? तो प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स का आयोजन जो करता है वो करता है कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल। फिर नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक,
ठीक है। किस बैंक ने वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक ने। किसने? इंडसइंड बैंक ने साइलेंट मॉडल बैंक का पुरस्कार जीता है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं वो अब किया गए हैं अजय कुमार सूद जी। किसको किया गया है? अजय कुमार सूद को। क्या? भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? ठीक है। तो पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था हमारे ग्रह पर निवेश करें। हमारे ग्रह पर निवेश करें। क्या था पृथ्वी दिवस 2022 की थीम? हमारे ग्रह पर निवेश करें। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपसे बात करें कि जल दिवस, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है कमला हैरिस। ठीक है, शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो कमला हैरिस के लिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष तकनीकी ढांचा शुरू किया है किस राज्य ने? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राज्य ने अपना पहला अंतरिक्ष तकनीक ढांचा लॉन्च कर दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने क्या किया है? अपना पहला अंतरिक्ष तकनीकी ढांचा शुरू किया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, किस बीमा कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो ये जो किया है डिजिटल बीमा कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत के पहले स्वदेश रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है? ठीक है। तो भारत का जो पहला स्वदेश रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर है उसका नाम है हंस एनजी। क्या है? हंस एनजी। क्या आंसर होगा इसका? हंस एनजी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित फ्लाइंग ट्रेनर, तो इसका नाम क्या है? हंस एनजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। क्या होगा आपका राइट आंसर? मलेशिया। फिर नेक्स्ट आपका, दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दस्तलिक अभ्यास जो हुआ है वो उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। देखिए जो हमारे आर्मी के या एयरफोर्स के, नेवी के जो अभ्यास होते हैं, जो एक्सरसाइज होती हैं दूसरे देशों के साथ, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको दस्तलिक याद रखना है। दस्तलिक अभ्यास किस देश के बीच में हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना, इससे अनुच्छेद ही पूछ लेता है राष्ट्रीय पंचायत से, और इससे दिवस ही पूछा है। ठीक है, वो इससे संविधान संशोधन में भी पूछा है 14 सितंबर को ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए अप्रैल 2022 का करंट है क्वेश्चन है। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? सुमन के बेरी। किसको चुना गया है नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष? सुमन के बेरी। फिर नेक्स्ट है आपका, 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका। तो उस टीके का नाम बताना है जो 5 से 12 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के अंतर्गत दिया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका कार्बेवैक्स। क्या उस टीके का नाम? कार्बेवैक्स। 5 से 12 साल की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए दिया गया है कार्बेवैक्स। फिर नेक्स्ट है आपका, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो ये है आपका मालदीव से। किस देश से संबंधित है इंडिया आउट अभियान? मालदीव से। नेक्स्ट होगा आपका, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया आपके मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए अमेरिका ने निवेश किया है भारत में और विश्व की सबसे बड़ी
इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ किया है? तेलंगाना में, अमेरिका ने। फिर नेक्स्ट आपका जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो जो जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 है वो किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन देखिए इस तरह से ही पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? तो देखिए खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया और ये स्मारक कहाँ है? आपसे यही पूछ सकता है कि खोंगजोम युद्ध स्मारक कहाँ है। तो ये कहाँ पर? आपका मणिपुर में है, और इन्होंने खोंगजोम दिवस मनाया है। नेक्स्ट आपका, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो जो पेरिस में बुक फेस्टिवल हुआ है 2022 में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सा लेने वाला देश है अपना भारत, अपना इंडिया। फिर नेक्स्ट आपका, डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए डिजिटल टिकट प्रणाली, अभी तक क्या था, हाथ से टिकट बनाते थे, मशीन से बनाते थे। अब ये डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट आपका, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? हालांकि अभी खरीदा नहीं है, लेकिन इन्होंने घोषणा की थी कि मैं ट्विटर को खरीद लूंगा। तो एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो ये की है 44 बिलियन डॉलर में। कितना? 44 बिलियन डॉलर। फिर नेक्स्ट आपका, खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर कितने देशों का दावा है? तो खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर कितने देशों का दावा है? जापान और रूस, 2 देशों का दावा है। इस द्वीप को आप याद रखिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा कर रहा है इन 2 देशों के बीच में, जापान और रूस। तो क्या नाम है द्वीप का? कुरिल द्वीप। और किसके बीच झगड़ा चल रहा है? दावा किया किन देशों ने? जापान और रूस ने। फिर नेक्स्ट है आपका, किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड कैपिटल नामित किया गया? ठीक है, ये ग्वाडलजारा। तो ग्वाडलजारा है, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल नॉमिनेट किया गया है। किसके? ग्वाडलजारा। आपको याद रखना है ग्वाडलजारा। नेक्स्ट होगा आपका, त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो त्रिपक्षीय विकास निगम, देखिए नाम से आपको पता चलता है त्रिपक्षीय विकास निगम। कनाडा में इंग्लिश, अमेरिका में इंग्लिश, फ्रांस में भी हिंदी नहीं, ये बिल्कुल इसको अटैच कर सकते हो, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। त्रिपक्षीय विकास निगम TDC फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो ये भारत की है। फिर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कहाँ है? यानी कि जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देश पूछे तो भारत और जगह पूछे तो नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है आपका, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत की रैंक क्या है? यानी कि जो वैश्विक सैन्य खर्च होता है, सेना पर जो खर्च होता है, उसमें भारत की कौन सी रैंक है जो सिपरी डेटा के अकॉर्डिंग? तो भारत की रैंक है 3री। भारत सेना पर खर्च करने वाला 3रा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा देश है? 3रा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटर कनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। फिर नेक्स्ट आपका, इटली में आयोजित एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। फिर से रिपीट करता हूँ, इटली में आयोजित हुआ है ये, इटली में आयोजित एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल है एक ई प्रस्ताव प्रणाली, इसने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है। फिर नेक्स्ट आपका,
फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? यानी कि फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वित्त वर्ष 2022 में, वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो वित्त वर्ष 2022 की अगर बात की जाए तो भारत से तैयार स्टील का जो निर्यात हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, वो 13.5 मिलियन टन हुआ है। कितना हुआ है? 13.5 मिलियन टन। फिर नेक्स्ट आपका किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? तो ये किया है MSME मंत्रालय। MSME मंत्रालय किसने किया है? MSME मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट आपका भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? तो भारत ने हाल ही में लिथुआनिया में अपना नया मिशन खोला है। देखिए आपको ये भी पूछ सकता है कि लिथुआनिया किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोपीय महाद्वीप का देश है, यूरोपीय देश है। इसमें भारत ने अपना नया मिशन खोला है। फिर नेक्स्ट आपका भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? तो आपको उसका क्रम बताना है। तो ये 21वीं कांग्रेस लेखाकार कुंभ है जिसकी भारत मेजबानी करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और कौन से क्रम की है ये? तो 21वीं है। नेक्स्ट है आपका किसे हाल में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे डायरेक्ट पूछा जाता है लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। SSC तो बहुत पूछता है। तो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मैक्स वर्स्टेपन को। ठीक है, अभी इन्होंने क्या किया था? मैक्स वर्स्टेपन से एक क्वेश्चन आया था। इन्होंने क्या किया है? एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टेपन, और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये इस तरह की एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन बना है? महाराष्ट्र। ये क्या है? वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली है। ठीक है, एप्लीकेशन इसको विकसित किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। फिर है मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड। आपको नाम याद रखना, वर्ल्ड गोल्ड। तो वर्ल्ड गोल्ड किसने लॉन्च की है? तो वर्ल्ड गोल्ड जो लॉन्च की है ये BOB ने की है। आपको याद रखना है BOB ने। ये मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर की गई है नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड। और किसने लॉन्च की है? BOB ने। फिर नेक्स्ट आपका इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया आपके रजनीश कुमार जी को। किसको किया गया इंडिफी टेक्नोलॉजी का सलाहकार नियुक्त? रजनीश कुमार को। फिर नेक्स्ट है आपका अर्देशीर BK दुबास को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए अर्देशीर BK दुबास को जो है पेरू की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका 1 मई 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रधानमंत्री PM मोदी का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को। किसको? तरुण कपूर को PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस टोल को बंद करने की तैयारी है? तो किस टोल को बंद करने की तैयारी हाल ही में? ये फास्टैग टोल जो है इनको क्या है? बंद करने की तैयारी है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है? जनरल कोल को। जनरल कोल बहुत जाना पहचाना नाम है, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो किसको सम्मानित किया गया है? जनरल कोल को। नेक्स्ट है आपका जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो विश्व जूनियर चैंपियनशिप में जो हाल ही में गोल्ड जीता है वो जीता है हर्षदा शरद गरुण। किसने? हर्षदा शरद गरुण ने। तो आपको याद रखना है कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल भी याद रखना है, गोल्ड मेडल, और किसने जीता है? तो हर्षदा शरद गरुण ने जीता है। फिर नेक्स्ट है आपका
पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको इसका आंसर बताइए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए और फिर हम कल जो वीडियो अपलोड होगी उसमें राइट आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में ग्रुप डी में जो देकर आ रहे हैं वो बताइए हमको। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।